वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं करो मे देव सर्व हरेषु सर्वदा। मैं आपको तुलसी गीत रामायण अवधी भाषा में अर्थ सहित सुनाऊंगा। श्री जानकी वल्लभ विजय श्री रामचरितमानसम प्रथम सोपान बालकांड श्लोक वर्णानामार्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वतः वन्दते सीताराम गुणाग्राम्य पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो कपीश्वरो उद्वय स्थिते मां संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वस्य करीं सीतां नतो अहं राम वल्लभाम् यन्मायावस्यवन्तीं विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यतस्त्वात्मेष्वभाति सकलं रजो यथा हि भ्रमम् यद्पाद पल्लवमेकमेवं हि भवामबोधे स्थितिति वतां वन्दे अहं तस्मै सकारणं परं रामाख्यमीशं हरिं नाना निगमागम समस्तं यदा रामायण निगदितं काचित्तन्यतो अपि स्वात सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुला मातनोती। ये हमने अभी तक इसका ये किया, आपका श्लोक सुनाया। अक्षर अर्थो संहित रसो छंदों और मंगलों के सरस्वती जी और गणेश जी का मैंने वंदना किया। श्रद्धा और विश्वास रूप के श्री पार्वती जी और शंकर जी की वंदना की मैंने। अज्ञान में तनित शंकर रूपी गुरु जी की मैं वंदना किया। श्री सीताराम जी गुण समूह पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वरो श्री वाल्मीकि जी कपीश्वर हनुमान जी की मैंने वंदना की। यह उत्पत्ति नित्यम पालन संहार करने वाली कलेश हारने संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री राम जी की प्रियात्मा माता सीता को मैं नमस्कार करता हूँ, उनकी वंदना भी की। इनके माया भविष्य पूर्ण सद्भाव देवता और असुरों जिनके सत्ता से रश्मि में सर्प भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य के प्रतीत होता है और जिनके केवल क्षण ही भव सागर तारने की इच्छा के लिए एकमात्र नौका है। समस्त कारणों से अनेक पुराण वेद और शास्त्रों से सम्मत जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा चरणों में प्रस्तुत करता है। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर बदन करो अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदन अमोक हो वाचाल पंगु चढ़ाई गिरवर गहना जासु के पासु दयाल द्रव सकल कलिमल दहन नील सरोहर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ मम धाम सदा क्षीर सागर सनम कंदु इंदु समदेह उमर मन करुणायन जाहु दीन परने करहु कृपा मर्दन मन बंदे गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तप पुण्य जासु वचन रवि कर निकर बंदे गुरु पद पदुम परागा सुचिर सुवास सरस अनुरागा अमिय मूरि मैं चूरन चारु
समन सकल भवरुजि परिवार, सुकित संभतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मकुर मलहरनि, किए तिलक गुण गण बस करन, शेर गुरु पद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दिष्ट ही होत, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उरयाव सुजासु, उगरहि विमला बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवर जनि, यसु जहि राम चरित मन मान, गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक, जथा स्वंजन दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन, भूतल भूरि निधान। और जैसे सिद्ध जनों के नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत से खाने देखते हैं, उसी प्रकार ये तुलसीदास जी ये आराधना करते हैं अपने गुरु जी की, अपने गुरु की आराधना किए हैं और सब लोगों से भगवान को प्रार्थना की, हे प्रभु जिस तरह से जिनकी कृपा से गूंगा बहरा सुंदर बोलने लगता है, लंगड़ा लूल्हा दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है, ये कलियुग के सब पापों को नाश कर जलाने वाले दयालु प्रभु भगवान मुझ पर द्रवित हो, दया करे, कृपा करे, ठीक है ना। जिनका कंदु के पूर्ण और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम है, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे काम देव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा हूँ। मैं उन गुरु महाराजों के चरणों की वंदना करता हूँ जो कृपा करके समुद्र और नरूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य के किरण के समूह हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रज की वंदना करता हूँ जो सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, वह अमर मूल संजीवनी बूटी के सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्बल विभूति है और सुंदर कल्याण आनंद की जननी है। भक्त के मणि रूप सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने गुणों को समूह के वर्णमाती है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसका स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश ज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है वह बड़े भाग्य है। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। तुलसीदास जी अपने सब गुरुओं को, इष्टों को, भगवान शंकर जी को, सब लोग को आराधना करके और ये सुंदर अपना अवधी भाषा में रामायण को रचना के लिए सबकी प्रार्थना कर रहे हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयनय मृगधि सदोष विभंजन, एतहि करे विमल विवेक विलोचन, बरनेउ राम चरित भव मोचन, बंदेउ प्रथम महीसुर चरण, मोहि जनित संशय सवरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करे उपनाम सप्रेम सुभानी, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार पचारा,
विविध निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन भरणी, हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सुकल मुद मंगल देनी, बड़ विश्वास जल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, अकथय लौकिक तीर्थ राहु, देहि सद्य पल प्रगट प्रभाव, सुन समुझहि जन मुदित मन, अमंजहि अति अनुराग, लाई चारि फल छत तनु, साधु समाज प्रयाग। मैं इसका आपका अर्थ बता रहा हूं कि श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैना मृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधनों से छूटने वाला श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम से सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास संत चरित्रों में विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विषाद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुण का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। कपास का भाग सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकारी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरे के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसमें जगत वंदनीय यश प्राप्त करता है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमयी है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध, यह करो यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाला सूर्य तना यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म से जो अटल विश्वास और अक्षय वट है, और शुभ कर्मों ही तीर्थराज का समाज है। संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में उस समय सभी को सहज ही प्राप्त हो जा सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। यह तीर्थराज अलौकिक और कथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखउ तत्काला, का कहो यपि कब कहु मराला, सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई, बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी, जल चल थल चरण भचरनाना, जे जड़ चेतन जीव जाना, मत किरीत गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव सतसंग प्रभावो, लोकहु वेदनया न पाऊ, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई,
सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भोला। सट सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विषिवस सुजन कुसंगत परहि, फरिमनि समनि जगुन अनुसरहि। विधि हरिहर कवि को विदवानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जातन कैसे, साका बनि कमनि गुण गण जैसे। बंदउ संत समान चित, हितयन हित नहीं कोय। अंजिल गति शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव सुनी। बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति दे। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपने अपने होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि कृति सतगति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति की सिद्धि प्राप्त ही फल है, और सब साधन ही तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव युग से यदि कभी सज्जन को संगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों के अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर मणि उसके विषयों के ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्ट के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडित की वाणी भी सत्संग महिमा का वर्णन करने में सुख चाहती है। वह मुझसे किसी भी प्रकार नहीं कही जाती है, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों की गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु। और जैसे अंजलियों में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसने उसको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सदा हृदय और जगत हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। ये तुलसीदास जी आपने प्रार्थना कर रहे हैं अपने देवों से। हे बहुरी बंद खाला घन सती भाई, जे बिनु काज दाहिने भाई। पर ही तहाँ नीलाभ जी नहीं है रे, उजरे हर सभी साधव से रे। हरिहर जसरा के सराउ से, पर काज बट सबाओ से। जे पर दोष लखहि साकी, परहित कृत जिनके मन माकी। तेज किसान रोष महि शेषा, अगयव गुण धन धनी धनेशा। उदय केतु समहेत सभी के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। पढ़य काज लघु तन परिहरहि, जिमिहि में उपल कृषि दल गरहि। बंद उखल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। पुण्य पनौ पृथुराज समाना,
परयग सुनई सहस दस कान, बहुरी शक्र सम बिनमहु तोय, संतत सुरानी कहित जेई, बचन बज जय सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा, उदासीन यरिमति हित, सुनत जरहि खलरी, जाने पाने जोग जोरी जन, बिनती करई सप्रीत। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों की उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद है। सोचने वाली बात है, तुलसीदास जी देवों को तो विनती किए ही किए, साथ में और दुष्टों को ही प्रणाम कर रहे हैं कि हे दुष्ट, हमारे इस शुभ काम में आप कोई बाधा मत डालना। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराइयां करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर है, जो दूसरे के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुणी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनके बढ़ती सभी हित का नाश करने के लिए केतु के समान है और जिनकी कुंभकर्ण के तरह सोते रहने। जैसे ओले खेती को नाश करके आप बिगड़ जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेषनाग जी के समान समझकर, हजारों मुख वाले शेषनाग के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो प्राय दूसरों का हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनके राजा पृथु भगवान यह सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे कि समान जानकर प्रणाम करता हूं, जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनके विनय करता हूं कि जिनका सुरा नीक हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज सदा प्यारा लगता है, जो हमेशा कठोर बोलना ही पसंद करते हैं, जो हजार आंखों से दूसरे को दोषों को ही देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। तुलसीदास जी नतमस्तक होकर इन दुष्टों को प्रणाम करते हैं कि हे दुष्ट, आप मेरे इन कामों में बाधा न डालें, मुझे प्रेम सहित तुलसी के रामायण लिखने में सहयोग करें। मैं अपनी दिश किन्न निहोरा, तेहि निज ओरन लाउ बभोरा, बायस पिलयहि अति अनुरागा, होई निरामिष कबहु की कागा, बंदव संतय सज्जन चरना, दुख प्रदाय भय बीच कुछ बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुन देहि, उपजह एक संग जग माहि, जलज जोक जिमि गुण बिलगाहि, सुधा सुरा सम साधु साधु, जनक एक जग जलधि अकादु, भलयन भल निज निज कर तोते, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरलयनल कलिमल सरि बाधु, गुण यव गुण जानत सब कोई, जो जय भावनी कते सोई, भलो भलाई पे लहे, लहाई निचाई नीच, सुधा सुराहे अमरता, गरल सराहनी। तो मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं?
अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि ये संत जो हैं बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछोड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना मिलकर भी दुखदायी होता है। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देते हैं, किंतु जोंक शरीर का स्वर पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपने अपने करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की समाप्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलियुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध हैं। इनके गुण अवगुण सबको जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। कहते हैं भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता ही ग्रहण करता है। अमृत की सलाह अमृत की सराहना अमर और करने में होती है और इसकी विषय करने में होती है। यदि आपको हमारा ये तुलसी गीत रामायण जो मैं सुना रहा हूँ आपको यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको एक अपना सब्सक्राइब करें। और आगे मैं कल भी आपको इसी तरह से इसके आगे का भाग्य जो है हम कल सुनाएंगे। तो भगवान का थोड़ा स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।